पहले हमने पिज्जा नाम नहीं सुना था, मैंने नहीं सुना था पिज्जा, पराठा सुना था, पिज्जा नहीं सुना था। अब पिज्जे के मतवाले हैं। पिज्जा कार में आए, किसी पिज्जा हट पर गाड़ी रुकी, पिज्जा खाया, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी है वो चढ़ाई, और फिर साथ में जो भी माल मलाई खाई। अब वो चिकनाहट पेट में भरी, अब ये कार में बैठे और फुर से चले गए। अब बताओ ये पेट में जाम नहीं हो तो करेगा क्या? पहले ये चीजें अव्वल तो खाई नहीं जाती थी। तो ये किसानों की ग़िज़ाएं। मेरे एक अजीज बता रहे थे कि मैं एक हकीम साहब के पास गया हुआ था कोई इलाज के सिलसिले में। जो एक साहब आए तो उन्होंने कहा मेरा आज सुबह से पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा आज नाश्ते में क्या खाया था? बोला वो पराठा। अच्छा पराठा, आप आए भी अभी कार में है या स्कूटर में आया होगा और पराठा खाया आपने। आपको पता पराठा किसकी ग़िज़ा है? पराठा किसानों की ग़िज़ा है, ये जो हल चलाते हैं। अब तो हल भी नहीं चलाते, हम मशीनें, अब जमीन को भी हमारी मशीनें कर रही हैं। पहले हल खुद किसान चलाते थे, लेकिन फिर भी किसान कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। तो बोले तो मतलब आपको आपकी ग़िज़ा नहीं है ये पराठा, तो पराठा खाएंगे तो पेट नहीं दुखेगा तो होगा क्या? अच्छा अब पराठा नाश्ते में कंपलसरी है। अच्छा मलाई भी खाते हैं, क्रीम, ये दूध का सत्त होता है, हजम नहीं होता जल्दी। हाँ जो मतलब यानी कि बेगारी का काम करता है ना, उसको हजम हो जाएगा। जो उछल कूद और भागदौड़ कर रहा होता है ना, उसको हजम हो जाएगा। बाकी बैठाड़ू जिंदगी जिसकी है ना, बैठी बैठी, उसको हजम आसानी से नहीं होगा। तो इसलिए अपनी ग़िज़ाओं को अगर हम तवज्जो करें उस पर, और खाने में सब्जियां ये तो खाई नहीं जाती, देखने को जी नहीं करता। फल भी अब इतने भाते नहीं, आम खा लेता हूं, बाकी फल भी नहीं खाते, सब्जियां भी नहीं खाते, और गोश्त रोज चाहिए। अच्छा दो बार खाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना, ये हफ्ते में एक आध बार गोश्त खाते होंगे, वो भी एक आध बोटी। गोश्त बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए मतलब है कि मैदा भी चाहिए, तो रोज रोज खाने की ग़िज़ा नहीं है। मछली तो हमारे घर में खाई नहीं जाती, कोई पसंद नहीं करता। मछली बहुत जरूरी है, मछली कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार खानी चाहिए। तो ये सारी चीजें सेहत को मैनेज रखेंगी तो खाली दिल की बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। अभी बकरीद गई, अभी तक गोश्त चल रहा है, पाए संभाल के रखे हमने, ये थोड़ा मुनासिब मौके पर हम खाएंगे, ठीक है ना। और गोश्त, बुटियां, बुट्टे ये सब जमा करके रखे हैं। अब कुर्बानी या गोश्त जानवर ही होता है हमारे यहाँ, ये बहुत तगड़ा होता है, सारा साल पाल कर उसको वो चर्बीला करते हैं, खूब चर्बी होती है इसमें। तो इसमें चर्बी आम जानवरों के मुकाबले में ज्यादा होती है। वो हम मतलब सारा साल या कई माह तक खाते हैं। खाना जायज है, लेकिन मसले इसको हजम करना, इसका लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, मैदा का सेला है, इसके लिए बेगारी कौन करे? तो अब चलो बेगारी नहीं होती तो कम से कम वर्जिश करें, पैदल चलें, जितना हो सके, मतलब ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह उल करीम बेहतरी आएगी। सब्जी जरूर खाएं, सब्जी माइनस नहीं करे, सब्जी माइनस है हमारी ग़िज़ाओं से, मछली माइनस है, यानी कम लोग खा रहे हैं। फल भी माइनस ही है तकरीबन, फल भी खास लोग खाते हैं, सब नहीं खाते। बच्चे ये चीजें नहीं खाते आमतौर पे, फल नहीं, मछली नहीं। तो इनको फुसलाकर, समझाकर, बुझाकर, लालच देकर बच्चों के मैदे में फल, सब्जी और मछली आप उतारें। हर वक्त इनको गोश्त ना खिलाएं, वरना ये बेचारा फिर मतलब बच्चा बीमार रहता है, हर वक्त ये होता है, उसको वो होता है, तो ये होगा सब। आप इनकी ग़िज़ाओं का ख्याल नहीं रखते। इनको चॉकलेट, टॉफियां, बिस्कुट, चिप्स वगैरह खाने से बचाएं, लेकिन हम नहीं बचा सकते। मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है, ये जितना हो सके इनको बचाएं, कि ये चीजें बीमारियां करती हैं, भूख मार देती हैं, तो आगे वो खाएगा क्या?